हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो मैथ के परसेंटाइल कैसे बढ़ाएं, तो उसके लिए जैसे अभी मॉक है, मॉक में मैं बता देता हूं कि आपको मॉक कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, तो अपन लास्ट का कोई मॉक दे लेते हैं, बस हिंदी में होना चाहिए। जैसे अभी ये इंग्लिश के अंदर है और ये हार्ड है, तो हार्ड तो एक बार छोड़ दो। तो ये मॉडरेट लेवल का 17 नंबर का दे लेते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर भी एक दो मॉक दे रखे हैं, ईजी तो नहीं देते, अपन मॉडरेट दे लेते हैं। ये भी बाई लैंग्वेज, हाँ ठीक है। तो इसमें अपन मैथ अटैम्प्ट करते हैं और मैथ में क्या क्या अटैम्प्ट करने चाहिए और कैसे अटैम्प्ट करने चाहिए वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और बता देता हूँ कि गाइडली पे आप कुछ भी लो ना, तो आपको कूपन कोड है GM12, तो उससे आप ले सकते हो, आपको 12% एडिशनल ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, गाइडली के अंदर यदि आप कुछ भी लेते हो तो अपन ये स्टार्ट कर देते हैं मॉक सा। और उसके बाद में यहाँ पे आता है नेक्स्ट लैंग्वेज, अपन हिंदी सेलेक्ट करेंगे, क्वेश्चन इंग्लिश में भी आएंगे, ऐसा होता है। तो अभी यहाँ पे ये स्टार्ट हो जाएगा। तो अपन को सबसे पहले जो जो इजी चीज़ें हैं वो कर लेनी चाहिए। जैसे अब ये आ गया है, ठीक है। अब 640 है, 640 में से अब उसने बोला है कि 280 लेस करना है, 280 लेस करना है 320 और 360 ये हो गया। ठीक है, उसके बाद में डिवाइड करना है 8 × 6 का, तो ये हो गया 60 का। ठीक है, तो ये हो गया 60/8 हो गया, ये हो गया x बटा में 2 हो गया। ठीक है, तो ये 2 से 4 और ये आ गया 15 आ गया। तो ये जल्दी सी करके अपन आगे हो गए। ठीक है, तो ऐसे करते जाओ, जो जो इजी है पहले वो करना है आपको। सबसे पहले 1140 है, ठीक है, 385 है, 385 5 2 ये हो गया 5। ठीक है, ये हो गया 1525, 1525 में से 625 गया 900, 900 का रूट हो गया 30 × 3 ये हो गया 90। ठीक है, तो जैसे जैसे जल्दी जल्दी देखो, जितने कैलकुलेशन आपकी फास्ट होगी उतनी स्पीड आपकी इंक्रीज होगी। और कैलकुलेशन कैसे फास्ट होगी, टेबल से 240 का इन्होंने दे दिया, सीधा सीधा 30% निकालना है। तो ये हो गया 72, 72 में भाग दिया 6 का। ठीक है, 12 आ गया, 12 + x³। ठीक है, और ये हो गया 262 × 2 कर लिया। ठीक है, 262 × 2 कर लिया, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 52 हो गया। ठीक है, 524 में से लगभग 12 गया, तो 512 बच गए। 512 किसका क्यूब होता है, 8 का क्यूब होता है। तो ये यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, तो अपन इसको कर लेते हैं जल्दी। 77 को लिख लो, 78 लिख लो। ठीक है, 77 ही पड़े रहने दो, चाहे 42 लिख दिया, भाग दे दिया 13, 13 × 78, 6 42 × 6, 6 दूनी 12। ठीक है, उसके बाद में 4 से मल्टीप्लाई और करना है अपन को, तो अपन सीधा सीधा लिख लेते हैं 6 × 42 × 4 बराबर में 36 × x। ठीक है, तो अब ये यहाँ से 6 से कट रहा था, 36 हो गया, 6 7 42 हो गया, 28 हो गया आंसर। ठीक है, x 28 आंसर आ गया। 28 है तो 28 लगा दो। अब उसके बाद में 225 का इन्होंने दे रखा है, 225 का 480। ठीक है, डिवाइड कर रखा है, सीधा सीधा डिवाइड है 180 और इंटू 100। तो ये परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, तो इसको 100 लिखने की नीड ही नहीं है। ठीक है, इंटू 640 भाग दिया x बटा में, हाँ ये x बटा में नहीं, 60 में x है। ठीक है, तो ये भाग दे दो, सीधा सीधा जो कट रहा है 16 3 48, 16 चौकी 64। ठीक है, ये 4 कट गया। उसके बाद में क्या कट रहा है, ये 60 से कट गया। ठीक है, तो ये हो गया 60 चौका, ये 60 और ये 60 × 60 × 4 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आ गया 225 हो गया। तो ये अब देखो, ये इंटू इसको 100 कर लेते हैं, ये 0 0 हटा रहा हूँ एक बार के लिए। 25 चौके 100 हो गया, 25 नहीं में 225 होता है। ठीक है, फिर ये 2 काटा तो ये 3 बच गया। ठीक है, फिर ये 3 से काटे थे 2 बच गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 4 चौके 16, 16 चौके 64 आंसर आ गया। तो अब यहाँ आ गया DI। ठीक है, तो DI देखो अब इतनी हार्ड है, सीधी बात है, कैशलेट है, तो आपको टाइम बचाना है, पहले देखना है क्या क्या चीज़ें मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अभी जैसे नंबर सीरीज़ दे रखी है, तो नंबर सीरीज़ आपको निकालनी है। तो मिसिंग नंबर सीरीज़ है तो आप आराम से कर लोगे, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो ये आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे मिसिंग नंबर सीरीज़ में। अब अपन आते हैं यहाँ पे, अब जैसे ये मैं कर नहीं रहा मिसिंग नंबर सीरीज़, क्योंकि मिसिंग नंबर में आपको पता है 5 नंबर फ्री की हैं, अब वो तो आप आराम से कर लोगे सबके सब। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं अपन, इसके अंदर ये देखो, ये है क्या, जो टोटल नंबर ऑफ मास्क दे रखे हैं, प्रोड्यूस हिंदी में देख लेता हूँ भाई मैं। उसके बाद में उसने दे रखा है N95 और फेस का दे रखा है, और सर्जिकल मास्क 3 दे रखे हैं, और ऊपर दिन N। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे अपने आपको इंग्लिश में समझ में आ जाएगा, तो इंग्लिश में कर लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा कर देंगे छोटा। अब इसने जो बोला है वो अपन को देखो, ये बोल रखा है कि 4:3 है।
ठीक है। ये है N95 और ये है यहाँ पे अपने पास में फेस शील्ड, इसको ऐसे कर लो, ठीक है। अपने को थर्ड अपने पास में वो है सर्जिकल मास्क, ठीक है। ये 3 अपने पास में, तो इसका रेशियो दे रखा है और इसकी वैल्यू दे रखी है ये 600, तो 600 वैल्यू दे रखी है, तो ये आ गया 150, 150 से कि ये 450, ठीक है। अब इसका परसेंटेज दे रखा 16%, मतलब अपने पास में 84% की वैल्यू है, वो टोटल कर देते हैं, कितनी है 600 और ये 450, तो 1050 आ गया, ठीक है। 1050 और ये 84, अपन को 16 की वैल्यू चाहिए, तो ये अपन काट देते हैं 1050, 35 इंटू 50, 35 दिया 105 होता है ना, हाँ 35 इंटू 30 कर दिया, ये 84 कर दिया, इंटू 16 कर दिया, ठीक है। इसको कर लेते हैं 12 इंटू 7, इसको और 7 5 35 से कट गया, ये 4 3 12 कट गया, ये 4 चौक 16 कट गया, ये 10 से कट गया, तो ये 200, तो ये अपने पास में ऐसे वैल्यू आएगी 600 रेशियो में, फिर यहाँ पे आएगा ये N95 600 आ गया, ये उसके बाद में अपने पास में वैल्यू आई है ये क्या कहते हैं 450, ठीक है, शील्ड वाली, ये वाली फेस शील्ड वाली, और उसके बाद में सर्जिकल मास्क की 200, तो ये सारी वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब अपने को इसी के ऊपर सारा बेस्ड क्वेश्चन करना है, तो अब आप आराम से इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लोगे, ठीक है। अब धीरे धीरे कुछ कहेंगे, सब पूरे को सोल्व करने में तो टाइम लगता है, हाँ मानता हूँ टाइम लगता है, बट देखो अब नॉर्मल सी बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, ठीक है, तो आपका 9 और 5 यहाँ से देखो, सीधा यहाँ से 630 से 90 देखा, तो ये 9 7 63, ठीक है, 7 5 35, मतलब 70, ये हो गया 630, ये हो गया 350, ठीक है, 630 और 6 ये हो गया 600 980, 980 में किसकी वैल्यू है 70 की, और 30 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो ये 14, ये 14 42 420 आ गया, ठीक है। सेम आगे 8 और 7 है, ये 800 है, तो ये हो गया 700, ये हो गया 800, ये 700, ये 1500, 1500 में किसकी वैल्यू निकालनी है 75 की इंटू 25 की, 25 थी 75, तो ये हो गया 500, ठीक है। जल्दी जल्दी निकल जाएंगे। अब बस आपको क्या है वहां पे सारी कैलकुलेशन थोड़ा माइंड याद रखना, 100 ये 800 है, 800 में ये 5 गया तो 160, मतलब ये 800 पहली वैल्यू, फिर 640 आ गई, तो ये हो गया 1440, 1440 में किसकी वैल्यू निकालनी है 80 इंटू 20 की, ठीक है, तो ये हो गया 4 से कट गया, तो ये 36 360, तो ये सारी वैल्यूज अपने पास में आ गई है। अब अपन इसको जो भी अपन को क्वेश्चन चाहिए वो अपन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर देखो बी में ये नॉर्मल आप कर लोगे, ये भी इजी वाला क्वेश्चन है। अब ये थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसको अपन देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। उसने बोला ई फैक्ट्री है नहीं अपने पास में, मास की संख्या बी की तुलना में, बी में N95 कितने हैं, बी में N95 अपने पास में सीधा सीधा दे रखा था अपन ने 630, ठीक है, 630 में 1/9 अधिक है, 630 का 1/9 9, तो ये हो गया 70, तो ये हो गया 700 N95, ठीक है। और उसके बाद में ई में उत्पादित फेस शील्ड की संख्या फैक्ट्री सी की तुलना में 20% कम है, सी की तुलना में 20% कम है, तो अब सी यहाँ पे अपन ने देखेंगे कितने हैं, सी है अपने पास में, सी में निकालने पड़ेंगे, सी देखते हैं, सी अपने पास में है यहाँ पे 800 का ए अपने पास में निकालना कितने हैं 30% कम है ना, 20% कम है, नहीं 700 है, सॉरी फेस शील्ड पूछे ना, तो 700, तो 700 का सीधा सीधा अपन ने निकाल दिया 80%, तो 560 ही हो गए, तो ये हो गया 1300, हाँ ये हो गया अपने पास में 1260 हो गए टोटल अभी तक। और वो कह रहा है फैक्ट्री ई में उत्पादित कुल मार्क्स 1900 है, तो 1900 में से 1260 गए, तो वो जो भी आंसर बचेगा 40 ये बच गया और ये 6 बच गया, 640 आंसर आ जाएगा, 640 यहाँ पे आंसर होगा, तो ये अपन ऐसे टिक मार्क कर दिया, ठीक है। तो ऐसे करके अब ये सारे हैं, अब इसके अंदर भी यही निकालने का, ये नॉर्मल इजी क्वेश्चन है एकदम। उसके बाद में देखो N95 मास्क बेचे गए, सी में पूछा है, सी के अंदर अपने पास में N95 कितने हैं 800, तो ये हो गया 500 और ये हो गया 300, ठीक है। ये अपने पास में बिके हैं और ये नहीं बिके, अपन ऐसे लिख लेते हैं। अब वो कह रहा है बी में बेचे गए N90 मास्क की संख्या सी में नहीं बिके हुए N95 से 19% अधिक है, तो ये सीधा सीधा अब बी में बेचे गए N95 मास्क कितने थे, बी के अंदर थे अपने पास में 630, ठीक है, और सी में नहीं बिके गए N95 की संख्या से, सी में नहीं बिके, ठीक है, सी में नहीं बिके, तो ऐसे करके सारे निकाल लेने हैं और ये अपने क्वेश्चन कर लेंगे। अब आगे सी में नहीं बिके भाई 300 में कुछ कहेंगे क्वेश्चन आता नहीं था इसलिए नहीं किया, 300 का 119% निकालना है, तो ये हो गया 357, ठीक है। अब जो रिमेनिंग बच गए वो अपन को निकाल देने हैं। उसके बाद में अब अपन
क्वेश्चन है आगे के, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन जैसे इसमें दे रखा है क्या क्या चीज़ें हैं, मैक्सिमम मार्क्स। देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो मैं सीधी बता देता हूँ, इसके गाइडली जो है मॉक वगैरह अच्छे हैं, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स दे रखे हैं फिजिक्स इंग्लिश, और इसके अंदर यहाँ पे दे रखा है अपने को फिजिक्स इंग्लिश एंड इनके मार्क्स बोल रहा हूँ तो दे रखे हैं। और फिजिक्स इंग्लिश और मैथ के इन्होंने अलग अलग सबके क्या करें एवरेज भी दे रखे हैं, मतलब ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 3, ये भी 3 और 3। अब अपन को ऊपर देखना है क्या क्या चीज़ दे रखी है, अपन को उसी हिसाब से चलना है। अपन को ऊपर दे रखा है परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर किसने कितने हैं, ये 80 ये 84% दे रखे हैं, ठीक है। तो उसने बोल रखा था वहाँ पे 200 का 84% हो गया 168 मार्क्स तो आ गए अपने पास में फिजिक्स के, ठीक है। अब राम के अपन को 126 दे रखे थे, 126 इंटू 3 कर लेते हैं, ये 26 78 और ये 378। टोटल मार्क्स टोटल है गया नंबर जो है वो 378 है, जिसमें फिजिक्स के 168 हो गए। और उसके बाद में इंग्लिश का दे रखा है, इंग्लिश के 90 दे रखे हैं, तो ये 8 और ये 5 और ये 258 हो गया, ठीक है। यही हो रहा है ना, 258 जितने बच गए हैं वो बाद में किसके आ जाएंगे अपने पास में। और तीसरा कौन सा सब्जेक्ट था, मैथ था, तो ये मैथ था। तो ऐसे करके ही सबको निकालने, कैलकुलेशन कर लोगे आराम से। अब अपन अर्थमेटिक देखते हैं, अर्थमेटिक करने लायक हुए तो मैं ज़रूर सोल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। बैक आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, पहले 26 नंबर, क्योंकि कुछ ने मेरे को बोला था इनके अर्थमेटिक हार्ड होते हैं। देखो इनके अर्थमेटिक की लैंग्वेज पे डिपेंड करता है कैसे है। 45 किलोग्राम चावल की किस्म, एक 45 इंटू एक्स हो गया, ठीक है। उसके साथ ही उसने 40 किलोग्राम 40 ये हो गया 40 इंटू 54.5 हो गया, ठीक है। उसने दोनों किस्मों को मिला दिया तो 40 इंटू 54.5 हो गया, मिला दिया। और मिश्रण की कीमत पे बेचा, x प्लस 9 की कीमत पे बेचा, तो ये 40 और 45 85 हो गया। यदि उसने उस मिश्रण पे लाभ कमाया तो लाभ कितना कमाया 10% का, तो ये 100 पे 110 का लाभ हो गया, ठीक है। अब एक का x निकाल लोगे आप आराम से, उसके बाद में 45 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सारा कुछ निकल जाएगा, मतलब कि वो जो भी पूछा है उसने उसके बाद में x का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हो। अब इसके बाद में इन्होंने बोला है कि एक आदमी ने x रुपए में घड़ी खरीदी और 20% के लाभ पे बेच दिया, और यदि x बाई 3 रुपए खरीदा होता तो 20% पे लाभ होता, 20% पे लाभ होता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपन एक बार के लिए अपन छोड़ देते हैं, अपन आगे करेंगे बाद में, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अब ये यहाँ पे दे रखा है, इसके बाद में इन्वेस्टमेंट दे रखा है और टाइम दे रखा है इसका, और ए और सी द्वारा प्राप्त औसत मतलब एवरेज का, और बी से इसका, ठीक है। तो ये निकाल दें, 3 छिके 18 हो गया, ये 20 हो गया, मल्टीप्लाई करना है इनको यहाँ से, इसको इससे, इसको इससे, इसको, ये 16 हो गया। तो ये 9:10:8 हो गया, ठीक है। उसके बाद में ए और सी द्वारा प्राप्त लाभ, ए और सी द्वारा ये हो गया 17/2, ठीक है, ये 17/2 हो गया। और बी, हाँ एवरेज पूछा ना, बी द्वारा लाभ, बी इससे, और ये पूछ रहा है 750 का में, तो ये हो गया 20 माइनस ये 17/2/750 इंटू 2, और ये 3 का 3, ये 25, 250, ये हो गया 500 हो गया। अब वो क्या पूछ रहा है, कुल लाभ कितना है, 9, 17, 10, 27, 27, 5, 135, 13,500 आंसर आ जाएगा। 13,500 जो निकलेंगे जल्दी वो मैं निकाल दूंगा, 13,500 आंसर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे उसने बोला है कि वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर मान लेते हैं अपन, ठीक है। घन के पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल से 4a स्क्वायर होता है, ठीक है, इसका 4a स्क्वायर। तो ये बोल रहा है कि वर्ग की भुजा से 10 कम है, तो ठीक है, वर्ग की भुजा से ये x + 10 मतलब a + 10 हो गया, ठीक है। a + 10 का स्क्वायर निकालना है, और यहाँ पे 4a स्क्वायर है, और इसका यहाँ पे क्या बोल रहा है 275 कम है। तो जो भी अब आएगा आयतन, घन का आयतन जो भी निकालना है वो बाद में अपन निकाल लेंगे, और उसका क्यूब रूट कर देंगे जो भी वैल्यू आएगी। इसको कर लेते हैं 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसको रुक जाओ ऐसे कर लो, a स्क्वायर प्लस 20a प्लस 100 बराबर में 275 है, तो ये यहाँ पे हो गया 3a स्क्वायर, ठीक है, 3a स्क्वायर, और ये हो गया यहाँ पे माइनस 20a, और ये माइनस का 100 और ये माइनस का 375 हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब अपन को इसका फैक्टर निकालना है, 3a स्क्वायर माइनस 20a माइनस का 375, ये होता है 25 इंटू 15 375 होता है, ठीक है। और आगे 3 हो रहा है, तो ये 15 3 45, और ये 25 और 45 हो गया। तो इसमें छोटी वैल्यू नेगेटिव आएगी, छोटी वैल्यू नेगेटिव है तो इसका यूज़ नहीं होगा। 45 में 3 का भाग दे देंगे तो ये आ गया 15 आ गया, तो 15 की क्यूब होती है 3375,
क्योंकि उसने घन का आयतन पूछा 33 75 लगा दिया। ठीक है, कुछ आंसर मैं लगाता जाऊँगा जो भी अपन से सोल्व होते जाएंगे। उसके बाद में इसने पूछा है अपने पास में नाव की धारा के अनुकूल धारा के प्रतिकूल, मतलब किसने बोला कि डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम का जो डिफरेंस है वो 6 है। और उसके बाद बोला धारा के अनुकूल 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में और प्रतिकूल 2 से 40 किलोमीटर लगे बराबर है, मतलब 360 बाय डाउनस्ट्रीम माइनस क्या 240 बाय अपस्ट्रीम, ये इक्वल है। ठीक है, उसके बाद में 285 किलोमीटर, मतलब जो नाव आएगी, मतलब यहाँ पे बोट आएगी वो निकालनी है अपन को। बोट चाहिए तो यहाँ पे क्या है, ये x प्लस वाई बोट हाँ, और ये हो गया माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है, बराबर में 6। तो ये कट गया, तो 2y बराबर 6, एक्स वाई की वैल्यू आ गई 3, मतलब अपने पास में करंट आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे 360, यहाँ पे ऐसे लिख लो 360 बाय एक्स प्लस 3 और यहाँ 240 बाय एक्स क्या कहते हैं x माइनस 3। तो ये यहाँ से काट लो, 12 3 36 होता है, 12 दूनी 24 होता है, तो क्योंकि इजी हो जाएगा 3x माइनस 9 बराबर में 2x प्लस 6। ठीक है, तो ये हो गया x बराबर में 15। ठीक है, ये आ गया अपने पास में 15। तो अब अपने पास में वैल्यू आ गई बोट की 15, वो करा 285 में 15 जाएगा, 15 एकम 15, 13 बच गया, 15 नहीं में 135, तो 19 घंटे कहीं पे ऑप्शन है तो 19 घंटे लगा देते हैं। ठीक है, और उसके बाद में अब जैसे ये क्वेश्चन है, ए ने साधारण में 25% की वायु तो वो बोल रहा है 25 इंटू वाई इंटू एक्स। ठीक है, उसके बाद बी ने बोला है 5 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि साधारण ब्याज x प्लस 1500 है, तो ए और बी द्वारा प्राप्त ब्याज 6000। अच्छा, ठीक है, तो ये इज इक्वल टू 6000 है। दूसरी उसने वैल्यू बोली है 4y इंटू में x प्लस 1500। ठीक है, और कितना बोला 5 वर्षों के लिए, तो इज इक्वल टू ये 7200। अब ये इक्वेशन 1 है और ये 2 है, इन दोनों को सोल्व करना है, मतलब इक्वल रख लेना। ठीक है, वैल्यूज निकल जाएगी x और y की, जो भी पूछा y का मान पूछा तो वो निकाल देंगे। ठीक है, तो इसके अंदर इतना कुछ ऐसे, इसके अंदर लैंग्वेज, हाँ मैं जरूर मानता हूँ कि लैंग्वेज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जब पुत्र का जन्म हुआ तो मम्मी पापा की एज है 50 वर्ष, मम्मी की वर्तमान आयु, माता की मम्मी बोल रहा हूँ, 6 वर्ष के बाद में पुत्र की आयु का उसका बेटा 2 साल का था, तब उसके पिता अपने बेटे से 26 साल के थे, मतलब पिता 24 का मम्मी 26 की। ठीक है, आयु का योग जब उसका जन्म हुआ एक तरह से, तो ये हो गया 26, और ये उसके बाद बोल रहा है कि 6, मतलब ये 32 हो गया, 32 हो गया, और वो 2:1 है, तो ये हो गया 16 का। ठीक है, 16 का हो गया, तो ये हो गया 24, और उसके बाद में 4 वर्ष मतलब की बाद में बताना है। तो यहाँ पे अपने पास में अब ये शॉर्ट में तो हो ही नहीं रहा, हो तो जाएगा, अब अपन को ये 16 है। ठीक है, उस जब तो 4 वर्ष बाद में, तो ये हो गया 16 का, तो यदि ये 6 वर्ष पहले का तो हो गया 10 का, तो इसके पिताजी हो गए 24 और 10 34 के, और 2 साल बड़े हैं, तो ये हो गए इसके पिताजी हो गए 36 के। ठीक है, नहीं 34 और हाँ नहीं 26, पिताजी 26 के उस टाइम थे। ठीक है, प्लस 2 प्लस 10, तो ये कोई 26 2 28 और 10 38 के हो गए हैं। ठीक है, पिताजी इस टाइम 4 वर्ष बाद पिता की पूछा है तो 42 वर्ष हो गई है, 42 वर्ष हो गई है। ये तो ऐसे वर्बली सोल्व किया है वैसे तो। अब इसके अंदर क्या है, ए और बी कार्य करते हैं, ए और बी कार्य करते हैं, ए प्लस बी, ओह सॉरी यहाँ पे टाइम ज़्यादा ले लिया है मॉक में, शायद मैंने, लगता तो नहीं है, वैसे देखना पड़ेगा। 27, अभी 23 मिनट हुए हैं एक तरह से, 23 नहीं 18 मिनट हुए हैं। 18 मिनट में मैंने क्वेश्चन तो 10-12 दिखाए हैं, पर अपन 33 क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। ठीक है, तो बाकी अपन करते जाते हैं, मैं सभी क्वेश्चन बता देता हूँ जितने भी आते होंगे मेरे को। ए प्लस बी कार्य करता है, ए प्लस बी करता है एक्स में, और ए अकेला करता है 3x में। ठीक है, अब वो कह रहा है कि बी और बी प्लस सी काम करते हैं 9 डेज में। उसके बाद में बोल रहा है सी अकेला करता है 66 होता है 2/3 24 का। ठीक है, अब वो कर रहा है 24 दिन में, तो ये हो गया 12, ये हो गया 36, सी का मान आ गया 36। जब सी का मान आ गया अपने पास में 36, तो इसको निकालने के लिए 9 इंटू 36/27 डिफरेंस होता है ना, 9 3 27, तो 12, बी का मान आ गया 12। ठीक है, तो अब यहाँ से ये निकालते हैं अपन 3x इंटू एक्स, डिफरेंस आ गया 2x, और ये आ गया 12। ठीक है, ये वैल्यू निकाल लेंगे, तो x से x कट गया। ठीक है, 3 चौके 12, तो x की वैल्यू आ गई 8, x की वैल्यू 8 आ गई। अब उसने क्या पूछा, a द्वारा, a है 3x, 8 3 24,
24 निकाल देंगे तो ये यहाँ पे हो गया। ये मैं ट्रेन वाले क्वेश्चन कभी करता नहीं, पता नहीं क्यों डर लगा रहता है इसको करने से। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन आया है जो वो करते हैं, जेम्स ने एक परीक्षा में x% प्राप्त किए और अधिकतम अंक से 10% से अनुत्तीर्ण हो गया। x अंक प्राप्त किए और अधिकतम भी देखते हैं कुछ देर का, कि जया ने इतना प्राप्त किया और अधिकतम 20 उत्तीर्ण और परीक्षा में अधिकतम अंक 600 है, तो मैक्सिमम अंक 600 दे रखे हैं, 600 का 10% हो गया 60, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद में 1.5x + 90 और उसके बाद में -120 आएगा क्योंकि उत्तीर्ण हो गया, तो इक्वल हो गया। तो x + 60 बराबर में ये इधर जोड़ ही लेते हैं तो 180 हो गया, x + 180 बराबर में 1.5x + 90 हो गया, तो ये 90 इधर चला गया तो 90 बच गया, तो 0.5x बराबर में आ गया 90 और ये इसको 900 कर लो, इसको 500 कर लो तो 180 आ गया, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 180। अब वो कह रहा है कि उत्तीर्ण कितनी की थी, x + 60 किया था, मतलब 180 + 60 240 कहीं ऑप्शन में, ये रहा 240, तो ये यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये आप सोल्व कर ही सकते हो, ठीक है, एकदम इजी ये फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर देखो जितने जल्दी बनेंगे वो इस वजह से बनेंगे, टेबल याद होंगे तो आपको, ठीक है, नहीं तो फिर टेबल पे डिपेंड करता है ये। हाँ, ये क्वेश्चन आया तो ये क्वेश्चन अपन इसको शॉर्ट ट्रिक में कर देता हूँ मैं, जैसे देखो 8x + 3y, अब 22 है। आप देखो मैक्सिमम दोनों वैल्यूज क्या है, यहाँ पे भी अपन को इवन चाहिए और यहाँ पे भी अपन को इवन चाहिए, तो अपन क्या करेंगे 8x 8 को पहले अपन 1 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, बट अपन को यहाँ पे इवन कर लिया तो 3 को भी 1 से किया तो आएगा नहीं, अपन को इवन वैल्यू चाहिए, मतलब 11 आ गया। अब 11 का डबल होते ही 22 आ रहा है, देखो 8 × 2 + 3 × 2, तो ये कितना हो गया 16 + 6 22, मतलब x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों की वैल्यू जो है 2 है, ठीक है। अब नीचे वाले में ये सेटिस्फाई होता है नहीं होता वो देखना पड़ता है। 5x मतलब 5 × 2 + 4 × 2, 8 ये हो गया +10 18, तो ये वैल्यू आ रही है, तो अपन को सीधा इसमें देख के आंसर चेप देना है, क्या है x = y है, ये यहाँ पे लगा देना है। तो ये ऐसे करके आपको मैथ करनी है सारी। आपको सीधा सीधा बताता हूँ कि ये जो एक डी थी यहाँ पे, इसमें देखो आपको कैलकुलेशन निकालनी पड़ेगी, और आपको देखो नॉर्मल सी बात है कि अभी जैसे ये अपन मॉक दे रहे हैं, आप 20 मिनट में क्या क्या कर सकते थे इस मॉक में, ये बता रहा हूँ मैं। 20 मिनट में आप क्या क्या कर सकते थे। पहली चीज़ आप कर सकते थे इस मॉक के अंदर अप्रोक्सीमेशन जो अपन ने किए हैं शायद, हाँ ठीक है, अप्रोक्सीमेशन, फिर था नंबर सीरीज, ठीक है, फिर था क्वाड्रेटिक। इन तीनों में मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, यदि यहाँ पे रॉन्ग नंबर सीरीज आ जाए, रॉन्ग नंबर सीरीज है, इसको आप थोड़ा पीछे ले जाओ, इन दोनों को पहले कर लो, क्योंकि थोड़ा इनसे जल्दी करके इसके लिए टाइम बचा लोगे। रॉन्ग मिसिंग नंबर आए तो साथ के साथ ही कर दो, क्योंकि वो आप स्क्रॉल कर रहे हो, क्लिक कर रहे हो, तो वो भी टाइम वेस्ट हो रहा है, 1-2 मिनट आपके जा रहे हैं तो वो भी बच जाएंगे। तो पहले 15 क्वेश्चन तो ये हो गए, ठीक है। फिर आप एक डीआई कर रहे हो, ठीक है, एक डीआई कर रहे हो जो एकदम ईजी थी, तो ये 20 हो गए। अब अर्थमेटिक के आप 5 क्वेश्चन भी कर लेते हो तो 25 क्वेश्चन आप यहां से कर रहे हो, ठीक है। और आपको मैं बता रहा हूं, अच्छे से यदि आपने 100% एक्यूरेसी के साथ में किए तो आपके 28+ मार्क्स ही आएंगे। और आप रीजनिंग में 33 भी कर रहे हो तो भी आपके 58 अटेम्प्ट है, पर आपके नंबर 61+ आ जाएंगे यदि आपकी 100% एक्यूरेसी है नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से आपके मार्क्स बढ़ाने, आप 20 मिनट में इस मॉक में आप आराम से 25+ कर सकते थे। आपको पता है कि जैसे ये डीआई है, अब इस डीआई में आप फंसते, ठीक है, मैं भी होता तो मैं भी क्या करता, अर्थमेटिक कर लेता इतनी देर में। क्यों? क्योंकि इस डीआई के अंदर अपन यदि अपन सोल्व भी करते हैं तो अपन को सबका निकालना पड़ता है इंडिविजुअली, तो इसमें 7 से 8 मिनट चले जाते सबका निकालते निकालते, माइनस माइनस लेस करते, उसके बाद में क्वेश्चन करते, तो टोटल चलो अपन मानते 7 से 8 मिनट में डीआई होती। इतने में यदि अर्थमेटिक कर रहा हूँ 40 मिनट एक पे लगा रहा हूँ, ठीक है, और मैंने 8 अर्थमेटिक कर दिए तो 3.20 हो गया, ठीक है। तो आपको ही पता है कि ये वाले जल्दी हो रहे हैं 8 क्वेश्चन बजाय ये, तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटिव रिस्क भी लेना है कि मुझे कौन से क्वेश्चन स्किप करने हैं और कौन से क्वेश्चन नहीं करने, ठीक है। तो ये आपको देखो, आपको मैं बताऊँ गाइडली के मॉक देने से आपको ये चीज़ पता लगती है कि आपकी स्पीड कहाँ पे वेरी कर रही है। मैं मानता हूँ इनका थोड़ा सा मॉक एक लेवल अप है डीआई के मामले में, बाकी देखो आपको अर्थमेटिक में एकदम ईजी आज मैंने करके दिखा दिए, क्योंकि मेरे को एक भाई ने इंस्टाग्राम पे बोला था
कि इसके जो क्वेश्चन है वो लेंथी है, बट क्वेश्चन एकदम इजी है भाई। आपको देखा आपने डायरेक्ट, जैसे जैसे मैं कर रहा था, जैसे जैसे लैंग्वेज बोली है उन्होंने, आप क्या होता है कि अपन को क्या होता है, मॉक की आदत पड़ जाती है। जैसे अपन ने फॉर एग्जांपल अपन ने पीएम के मॉक दिए, तो उसके आपको मैं बताऊं उसका सीक्वेंस है, आपको 10 मॉक तक सेम ही दिखेगा, सेम ही आपको अर्थमेटिक दिखेंगे, सेम ऐसी ही ओबी के अंदर है, ठीक है। सेम आपको यदि अर्थमेटिक आपका स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको डिफरेंट डिफरेंट मॉक में आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि ओबी में मैंने देखा जैसे एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, नेक्स्ट में भी वैसे ही सेम ऑलमोस्ट सेम पार्टनरशिप का आ रहा है, सेम ट्रेन का आ रहा है। तो आपको यदि अपना ये अच्छा करना है मैथ, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है। बाकी जाते जाते एक चीज़ और बताता हूँ कि आरआरबी के लिए जैसे इन्होंने गाइडलाइन अपना क्रैकर पैकेज लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। तो ये 399 का है, आपको यदि लेना हो तो आपको GM12 कोड लगा के आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा ऑफ। इसके अंदर सारे हैं, इसके अंदर 100 डेज का टारगेट है, मेंस लेवल का पूरा बंडल PDF कोर्स है, और सारे जीके के क्वेश्चन आपको बाय लैंग्वेज में मिल जाएंगे, हिंदी इंग्लिश, और प्लस आपको क्या है PDF का सॉल्यूशन आपको वीडियो के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो के अंदर सॉल्यूशन मिलने का मतलब आपको जितने PDF के अंदर क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन आपको मिल रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपको कोई डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी चीज़ आपको मैं वहाँ पे पोस्ट कर दूंगा। जैसे मैंने कंप्यूटर के नोट्स किए हैं, अभी मैं जीके के भी कुछ नोट्स वहाँ शेयर करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।